नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है केतु ग्रह के ऊपर। केतु ग्रह एक ऐसा प्लैनेट जिसको लोग जल्दी समझ नहीं पाती ये क्या करने वाला है। केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर या बड़े बड़े लोगों के समझ से बाहर होता है। केतु ग्रह जीवन में कभी कभी इतना अच्छा भी करता है और कभी कभी जीवन में इतना डिटैच कर देता है किसी चीज़ को लेके कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। केतु एक ऐसा प्लैनेट है, यहाँ पे आपको अपनी जीवन की पूरी जीवन जो है आपको समर्पित कर देना चाहिए ईश्वर के ऊपर। क्योंकि केतु ग्रह तभी कंट्रोल होगा जब तक आप आध्यात्मिक होगे। आप दुनिया में हार चुके हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने बहुत मेहनत कर ली, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत ही ज़्यादा आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया, कुछ नहीं मिल रहा है, हाथ पैर खूब मार लिए, कोई सफलता नहीं मिल रही है। केतु कहता बहुत आपने कर लिया, अब समय है समर्पण करने का, समय है भगवान की आगे समर्पण करने का, समय आ गया है कि अब आपको ईश्वर के आगे समर्पण करना है और सब उनकी अपनी जीवन रेखा, अपनी जीवन उनको दे देना है। फिर देखिए केतु क्या करता है। आप किसी से डिटैच होके तो देखिए केतु क्या करता है। पैसे में भाई पैसा डिटैच करके देखिए, लव का प्रेम मोहब्बत की रिश्ता की बात है तो वहाँ से डिटैच होके देखिए, समर्पित कर दीजिए ईश्वर के ऊपर। वो चीज़ होगी आपके साथ कि क्योंकि बेटर से बेटर चीज़ें मिलेगी। क्योंकि केतु ग्रह की दशा जब भी आती है या उसके केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसके बाद शुक्र की दशा आती है, जीवन हमेशा अच्छा होने की तरफ होता है। तो केतु अगर आपकी कुंडली में चल रहा है तो घबराइए बिल्कुल नहीं, समर्पित करिए, ईश्वर पे समर्पित कीजिए। ईश्वर को आप अपनी जीवन रेखा, अपना जीवन ईश्वर को दे दीजिए। देखिए फिर आपके जीवन में क्या से क्या चमत्कार होते हैं और क्या से क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। केतु एक ऐसा प्लानेट है, असंभव प्लानेट है। अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है, वो करना चाहते हो, आप अपनी इच्छा अपने भगवान को शेयर करिए, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनको शेयर करिए। फिर देखिए केतु आपको क्या से क्या नहीं दे सकता है। केतु आपको वो सब कुछ देगा, झंडा गाड़ देगा। केतु का वैसे भी सिंबल है, बुलंद होता है, झंडा गाड़ने का एक ब्रांड बनाता है केतु। आपको ब्रांड बनाएगा, आपको व्यक्ति बनाएगा, आपको पहचान देगा ऊंचाई लेवल तक की। ये पॉसिबिलिटी केतु की होती है। तो केतु की दशा जब भी चले या केतु कहीं भी बैठा हो, घबराइए बिल्कुल नहीं, आध्यात्मिक में जाइए, सरेंडर होइए, ईश्वर पे समर्पित करिए। फिर देखिए क्या रिजल्ट देखने को आपको मिलता है और आपके जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले केतु के 12 घर में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। 1 से लेके 12 भाव होते हैं, हम सारे वीडियो पे पर्टिकुलर चर्चा करेंगे और केतु के अगले वीडियो में केतु नक्षत्र के ऊपर भी लेके आएंगे और केतु राशि के ऊपर भी लेके आएंगे। हमने वीनस से बनाया था, वीनस प्रेम मोहब्बत का कारक होता है, जीवन साथी कारक होता है। हालांकि केतु भी कुछ जगह पे होता है और केतु पूर्व जन्म का कनेक्शन भी होता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कनेक्शन भी आपके यहाँ पे दिखाई देंगे। पूर्व जन्म में चीज़ें जो होगी, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो नज़र आएगी। और जो उसका मूलांक 7 होता है उसको भी केतु सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केतु के फर्स्ट हाउस में क्या होता है। प्रथम भाव में केतु का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, जब भी केतु आपके फर्स्ट हाउस में होगा, जब भी केतु आपके प्रथम भाव में होगा, यहाँ पे केतु आपको आपके अंदर एक स्पिरिचुअल शक्ति देगा, आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा देगा, आप आध्यात्मिक हो जाओगे। केतु यहाँ पे नेगेटिव होगा तो आप आध्यात्मिक से दूर हो गए। आप केतु यहाँ पे अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम देती है आपकी हेल्थ इशू में, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो सकती है, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। क्रॉनिकल डिसीज़, कोई भी ऐसी डिसीज़ जिसका कोई समझ में नहीं आ रहा कि डिसीज़ है क्या, आपके मेडिकल रिपोर्ट तक करा चुके, समझ में नहीं आ रहा कि मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे, वो डिसीज़ आपको हो सकती है। तो केतु फर्स्ट हाउस में ऐसी बीमारी लेके आता है जो आप डॉक्टर भी समझ नहीं पाते वो क्या होने वाला है। एंड ऐसी क्रॉनिकल डिसीज़ है जो समझ में नहीं आती है। हालांकि बहुत देर लगती, डॉक्टर पकड़ लेते, लेकिन समय लगता है उस चीज़ को होने में। तो केतु फर्स्ट हाउस में ये होता है। केतु फर्स्ट हाउस में क्या करना चाहिए, व्यक्ति को जितना स्पिरिचुअल हो सके, व्यक्ति जितना आध्यात्मिक हो सके, व्यक्ति जितना साधना तंत्र में जाए, साधना करे, स्पिरिचुअल हो,
और ऐसे लोग इनमें होते भी हैं, खास तौर पे केतु फर्स्ट हाउस में, उनके लिए केतु बहुत अच्छा करके देगा। केतु यहाँ पे प्रथम घर में मीन्स फर्स्ट हाउस में बैठा है, थोड़ा सा हेल्थ इशू देगा, लेकिन केतु यहाँ पे फर्स्ट हाउस में व्यक्ति के अंदर एक ऐसी पावर देगा कि उसको पहले से आभास हो जाएगा कि मेरे साथ बुरा होने वाला है या अच्छा होने वाला है। आप देखिए इनकी इंट्यूसिव पावर बहुत हाई हो जाती है जिनका केतु फर्स्ट हाउस में होता है। ऐसे लोगों को पता चल जाता है कि लाइफ में क्या बुरा होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या लाइफ में। ऐसे लोगों को आप देखिए बहुत से लोग पहले बता देते, अच्छा मुझे तो पता था तुम्हारे साथ ये होने वाला है। ये ऐसे केतु के फर्स्ट हाउस के लोग होते हैं। बहुत जल्दी चीज़ों का आभास होने लगती है, बहुत चीज़ें पता चलने लगती है कि अच्छा तुम्हारे साथ ये होने वाला है, अच्छा मेरे साथ बुरा होने वाला है, मेरे साथ अच्छा होने वाला है। तो इंट्यूसिव पावर जिसे बोलते हैं केतु फर्स्ट हाउस में बहुत स्ट्रांग होती है। आपकी इंट्यूसिव पावर बहुत अच्छी होगी। केतु फर्स्ट हाउस में व्यक्ति की अगर है तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए, स्पिरिचुअल मन भी लगेगा आपका, आध्यात्मिक में मन लगेगा, किसी न किसी गुरु को मानोगे। गुरु का यहाँ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जो कुंडली में गुरु अच्छा है तो केतु यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। केतु यहाँ पे थोड़ा लीक से हट के आपको काम देगा, ऐसा वर्क देगा जो लीक से हट के करना चाहोगे। केतु यहाँ पे दृष्टि डालता है 5, 7, 9 की, जैसे संतान की दृष्टि डालता है, आपके आपके वैवाहिक जीवन में दृष्टि डालता है और आपके भाग्य में दृष्टि डालता है। तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करेगा। आपकी संतान आने के बाद जीवन बहुत अच्छा होगा, ऐसा हो सकता है केतु फर्स्ट हाउस में। जीवन साथी भी आपको ऐसा मिल सकता है जो स्पिरिचुअल हो। नहीं स्पिरिचुअल होगा तो आप इसको स्पिरिचुअल के लिए इंकरेज करोगे, स्पिरिचुअल होने के लिए उसको प्रेरित करोगे, ये चीज़ मिल सकती है। किस्मत कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा डेवलप होगी। और यहाँ पे आपको स्ट्रगल आएंगे। केतु फर्स्ट हाउस में संघर्ष करना पड़ेगा आपको, संघर्ष से आप बच नहीं सकते हो। आपको संघर्ष आपको दिक्कत हेल्थ में भी होगी, आपको दिक्कत रिलेशनशिप में भी आ सकती है, आपको दिक्कत चाइल्ड में भी हो सकती है, और आपको दिक्कत ओवरऑल सारे सेक्टरों में हो सकती है। लेकिन वही है ना, अगर आपने ईश्वर को समर्पित किया, आपने अपना पूरी जीवन आपने ये सोच लिया कि मुझे बस भगवान पे समर्पित है, जो करेंगे ईश्वर अच्छा करेंगे, बेटर मेरे लिए करेंगे, तो समझ लीजिए आपके लिए वो होगा। केतु यहाँ पे फर्स्ट हाउस में क्या प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करता है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व भी कराता है। केतु फर्स्ट हाउस में कहीं भी केतु बैठा हो, प्रॉब्लम जरूर आपकी क्रिएट होगी, लेकिन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, ये भी श्योरिटी है आपके साथ में। केतु यहाँ पे जब फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को सपने, इमेजिन दुनिया में ड्रीमी, और ऐसे लोग क्रिएट रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं। बहुत इनका सुकून, इनके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, मन में कुछ ना कुछ थिंकिंग चलती रहती है। रिसर्च बहुत अच्छी करते, किसी चीज़ को डिटेल में ले जाना केतु यहाँ पे देता है। हर चीज़ डिटेल में वर्क ले जाते हैं, किसी के बारे में पढ़ना, अच्छे माइंड रीडर होते हैं केतु फर्स्ट हाउस के लोग। किसी के बारे में पढ़ना, किसी की रिसर्च को लेना बहुत अच्छा करता है। यहाँ पे केतु फर्स्ट हाउस में आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए, आपको आध्यात्मिक होना चाहिए, आपको भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव होना चाहिए। अपनी गाड़ी को पूरी भगवान पे दे दीजिए, समर्पित कर दीजिए, अपनी पूरी जीवन कह दीजिए भगवान अब आपके सहारे है, जो कुछ करना आपको करना है। फिर देखिए केतु आपको एक ब्रांड बना के देगा, केतु आपकी एक इमेज को ऐसा बना के देगा कि लोग आपको जानेंगे, लोग आपको समझेंगे कि व्यक्ति है क्या, लोग आपको पहचानेंगे। केतु फर्स्ट हाउस में ये क्वालिटी भी देता है। तो केतु यहाँ पे ब्रांड बनाता है फर्स्ट हाउस में, आपको उस मुकाम तक पहुंचना होगा आपको यहाँ पे। और केतु फर्स्ट हाउस में इमेजिन पावर बहुत अच्छी, इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक करता है, हेल्थ में इशू हो सकते हैं, क्रॉनिकल डिसीज़ हो सकती है, ध्यान रखना पड़ेगा क्या डिसीज़ेज बन रही हैं आपके। ऐसी डिसीज़ेज, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिसको पता थोड़ा सा लेट मिल सकता है, को पता भी ना चले क्या बीमारी हो रही है। तो जैसे अच्छे डॉक्टर को डायग्नोस कराइए, बेटर रहेगा आपके लिए। केतु यहाँ फर्स्ट हाउस में है तो स्पिरिचुअल रहिए, गुरु को जितना स्ट्रांग कर सके उतना बेटर है ऐसे लोगों के लिए। और यहाँ पे केतु स्किल बहुत अच्छा देगा, टैलेंट बहुत होगा आपके अंदर, टैलेंट हर चीज़ का होगा। लेकिन दिक्कत यह है, हम लोग आपके टैलेंट की कदर नहीं करेंगे, लोग आपके टैलेंट को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपके अंदर टैलेंट बहुत होगा, हर चीज़ का टैलेंट होगा, मास्टर टैलेंट कहते हैं ना, वो टैलेंट होगा। अच्छा रिसर्चर हो सकते हैं, अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति हो सकते हैं, हर चीज़ में बहुत डीप में जाना, रिसर्च करना, ये सब चीज़ इनके अंदर एक होगी केतु फर्स्ट हाउस के अंदर। और ऐसे लोग के अंदर नेचुरल कोई ना कोई स्किल जरूर होता है, हुनर इनके अंदर जरूर होता है, और उस हुनर के दम पे ये जीवन में नाम और फेमस भी हो सकते हैं केतु फर्स्ट हाउस में ऐसे अगर आपके साथ में है तो। अब दोस्तों बात करते हैं केतु सेकेंड हाउस में हो, दूसरे भाव में केतु होता है। देखिए दोस्तों, केतु जब दूसरे भाव में होता है तो यहाँ पे व्यक्ति को पैसे से मोह भंग कर देता है। मीन्स ऐसे लोगों के सामने आप जितना पैसा रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग पैसे के लालची नहीं होते केतु सेकेंड हाउस के लोग, बहुत ही अच्छी बात है। केतु सेकेंड हाउस के लोग पैसे के लालची नहीं होते,
यहाँ पे पैसे से दूर कराएगा व्यक्ति को। यहाँ आप पैसे, अगर आप इनको पैसे में खरीदना चाहो नहीं खरीद पाओगे केतु सेकंड हाउस वाले व्यक्ति को। केतु सेकंड हाउस वाले व्यक्ति के पास पैसा होगा जब ये पैसा खूब खर्च करेंगे। अगर ये पैसा कंजूसी से करेंगे, कंजूसी शुक्र को यहाँ पे थोड़ा सा नहीं अच्छा करेंगे, कंजूसी से करेंगे, तो इनके पास पैसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन केतु सेकंड हाउस वालों के पास पैसा खूब आता है, अथाह पैसा आता है, और ये खर्चा भी बहुत करते हैं। इनको कंजूस नहीं होना चाहिए, ये कंजूस होंगे तो इनके पास पैसा और नहीं आएगा। तो पैसा इनके पास आता है, पैसा खर्च करते हैं, उड़ाते हैं पैसा, और ऐसे लोग सेव नहीं कर पाते। केतु सेकंड हाउस की जो व्यक्ति के पास पैसा बचता नहीं है। एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो केतु सेकंड हाउस, एक मिनट, केतु सेकंड हाउस वालों के पास पैसा बचता नहीं है। केतु सेकंड हाउस वाले पैसा बचा नहीं पाते, इनके पास पैसा आता है, खर्च हो जाता है। केतु सेकंड हाउस वाले को फूडी भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोगों को नशे से बचना चाहिए, अल्कोहल से, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को नॉनवेज अल्कोहल नहीं खाना चाहिए, अन्यथा केतु सेकंड हाउस के इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। केतु सेकंड हाउस में बेटा फैमिली, फूड, परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। कई बार केतु सेकंड हाउस में परिवार से दूरियां बना देता है, परिवार के साथ नहीं रहने देता है केतु सेकंड हाउस में। लेकिन फिर वही बात है, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि फैमिली से दूर आप जा रहे हो, तो भगवान को मानिए, शरण में जाइए ईश्वर के। आप सारे डिसीजन ईश्वर पे छोड़ दीजिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप जितना स्पिरिचुअल हो जाएंगे, जितना आध्यात्मिक हो जाएंगे, आपके परिवार से उतनी अच्छी बनेगी। अगर आपको धार्मिक परिवार मिल जाता है, खासतौर पे लड़कियों के लिए, अगर आप केतु सेकंड हाउस में धार्मिक परिवार मिल जाता है और धर्म में आप जुड़े रहते हो, तो यहाँ पे केतु आपको बहुत अच्छा करेगा, बहुत बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कहा ना, केतु को समझना ही मुश्किल है कि लोग कहते हैं केतु सेकंड हाउस में है, दूरी बनाएगा, डिटैच करेगा। लेकिन अगर स्पिरिचुअल हो ना, तो सारी चीज़ें निकल आएंगी, सब कुछ बेटर होने लगेगा। नक्षत्र अच्छा है, डिपॉजिटर अच्छा है, सब चीज़ें बेटर होने लगेंगी। तो केतु सेकंड हाउस वाले को ऐसा हो सकता है, पैसे की कमी नहीं होगी, इनके परिवार बहुत अच्छे मिलेंगे, इनको हेल्थ अच्छी मिलेगी। इनको बस यहाँ पे अल्कोहल से बचना चाहिए, नशा से बचना चाहिए। अगर ये सब चीज़ों में अगर ये आ गए हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ज़िंदगी ख़राब होने वाली है इनकी 100% श्योर है। तो केतु अगर ये सब चीज़ों से बचा के रखेगा, रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि राहु डाल रहा, राहु 8वीं घर की दृष्टि डाल रहा, सेकंड हाउस में। आपने अल्कोहल लिया, आपने कंज्यूमिंग किया, राहु ने दृष्टि डाली, आपका जीवन ख़राब हो जाएगा, आपके परिवार से बनेगी नहीं। आप जितना परिवार क्लिक कर दो, अगर आप नशीली चीज़ों का आदत होगे, तो रिश्ते आपके आजीवन टूटने की कगार पे आ जाएंगे। क्योंकि फैमिली का माना जाता है, फैमिली आपको त्याग देगी, या आप ऐसी परिस्थिति ला दोगे कि सिचुएशन बदल जाएगी। तो केतु यहाँ पे तामसिक भोजन से बचना चाहिए, नॉनवेज खाने से बचना चाहिए, अल्कोहल और जितने भी नशा पदार्थ है उनसे बचना चाहिए, और गंदी आदतों से बचना चाहिए, पॉन से बचना चाहिए, सब चीज़ों से भी बचना चाहिए केतु सेकंड हाउस वाले को। यहाँ पे केतु सेकंड हाउस वालों को जब भी सेकंड हाउस में केतु होता है, तो फूड का एक अच्छा खाना बनाने का शौकीन होते हैं। और ऐसे लोगों को, केतु सेकंड हाउस वाले को अच्छे कुक भी हो सकते हैं। अधिकतर देखा गया है केतु सेकंड हाउस वाले, ऐसे लोगों को पैसा बचाने में बहुत दिक्कत होती है, पैसा सेव नहीं होता, ये थोड़ी सी एक इशू बन रही है। लेकिन केतु सेकंड हाउस में पैसा आता बहुत है, और अगर ये लोग पैसा खर्च करते, लोगों गरीबों को दान देते, तो इनके पास पैसा भगवान की दया से बहुत आता है, बहुत पैसा आता है। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति भी इनको मिल जाती है, पूर्वज, क्योंकि राहु 8वें घर में दृष्टि डालता है, कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति इनको मिल जाती है, और उस संपत्ति का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। पैटर्नल प्रॉपर्टी भी मिलती है, ससुराल इनकी पैसे वाली होती है, ऐसे लोगों को ये भी देखने को मिलता है। तो केतु सेकंड हाउस में ये क्वालिटी होती है। ओवरऑल बस इतना है कि केतु सेकंड हाउस वालों को अल्कोहल और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। बाकी केतु यहाँ पे बहुत अच्छा है, पैसे बचाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं केतु थर्ड हाउस में। और केतु सेकंड हाउस में एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि ऐसे लोगों को अपनी बॉडी, अपनी वॉइस को कठोर नहीं करना चाहिए। इनको बड़ों से जवानी लेनी चाहिए, बड़ों से इज्जत से पेश आना चाहिए। आपको अपने परिवार के लोगों को कड़वा नहीं बोलना चाहिए, कड़वा बोलोगे रिश्ते में खटास आपको जरूर देखने को मिलेगी। केतु सेकंड हाउस में है, आपको अपनी वॉइस को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को अपने ऐसा बोलना पड़ेगा कि सामने वाला बुरा ना मानने पाए। आपकी बात को लोग बुरा मान जाएंगे, ये चीज़ है केतु सेकंड हाउस वालों को। तो और आप लोग हमेशा पॉजिटिव बोलिए, क्योंकि आप लोगों की बात भी लग जाती है। केतु सेकंड हाउस में है, इंट्यूसिव पावर तो हाई ऑलरेडी होती है, लेकिन जो बोलते हैं उसके लिए वो लग जाती है। तो ऐसा बोलिए, सोच समझ के बोलिए, अच्छा बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, नेगेटिव मत बोलिए। अन्यथा नेगेटिव बोलोगे तो चीज़ें आपके नेगेटिव ही होंगी आपके अपोजिट में। तो केतु सेकंड हाउस वालों की ये क्वालिटी होती है।
अब दोस्तों बात करते हैं केतु थर्ड हाउस वालों के ऊपर। तीसरे भाव में जब दोस्तों केतु होता है, जब तीसरे भाव में अगर आपका केतु आ जाता है, तो ऐसे लोगों को दोस्तों देखिएगा कि केतु थर्ड हाउस वालों को स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, जीवन में स्ट्रगल कराएगा। स्ट्रगल से ये इनकी स्ट्रगल करने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि थर्ड हाउस डिटैचमेंट का है। ये छोटे भाई बहन से प्रॉब्लम हो सकती है, छोटे भाई बहन से रिलेशनशिप में अच्छे नहीं होंगे इनके, ये चीज़ देखने को मिलेगी। केतु थर्ड हाउस में अगर आपका प्लेसमेंट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको छोटी छोटी यात्रा खूब करनी पड़ेगी, छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं खूब करनी पड़ेंगी, और वो धार्मिक यात्रा आपके लिए बहुत बेटर होगी। केतु थर्ड हाउस में होता है। केतु थर्ड हाउस वालों व्यक्ति का के हाथ में हुनर ज़रूर होता है, स्किल होता है। अगर ये लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, जो इनका मन है, जो इनका ड्रीम, उसको फॉलो करते हैं, तो ये लोग बहुत सफलता पाते हैं। केतु थर्ड हाउस वाले लीग से हट के काम करते हैं। ऐसे लोगों का ना 9 to 5 नौकरी दे दो, ये नहीं कर पाएंगे। 9 to 5 जॉब इनके लिए बनी ही नहीं है। इन लोगों के लिए बनी है 5 to 9 वर्क, बिजनेस बना है। इनके लोगों के लिए बना है सेल्फ एंटरप्रेन्योर बना है। इन लोगों के लिए बना है क्रिएटिव वर्क बना है। इन लोगों के लिए सोशल मीडिया बना हुआ है। ऐसे लोग इनमें सफलता भी होते हैं, बिजनेसमैन। अगर इनसे कहिए आप नौकरी कर लो, ये नहीं कर पाएंगे। ये लोग खुद के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, केतु थर्ड हाउस वाले व्यक्ति। और केतु थर्ड हाउस वाला व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, इंट्यूसिव पावर बहुत हाई होती है, इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, राइटिंग बहुत अच्छी करता है। अगर ऐसे लोग राइटिंग करें, आर्टिकल लिखे, स्पिरिचुअल आर्टिकल लिखे, कोई ऐसे आर्टिकल लिखे, तो इनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा सफलता देखने को मिलती है। इनके हाथ में हुनर होता है, हाथ से जुड़ा ही कोई ना कोई वर्क करते हैं। केतु थर्ड हाउस वाले व्यक्ति को हाथ से जुड़ा वर्क बहुत सूट करता है, और इनको यहाँ पे सफलता भी मिलती है केतु थर्ड हाउस वालों को। केतु थर्ड हाउस वाले स्किल का काम होता है, कोई ना कोई इनके अंदर एक स्किल है, और उस स्किल के दम पे ही अपने नाम को अपने फेमस हो सकते हैं। केतु थर्ड हाउस वालों को यहाँ पर भी स्पिरिचुअल भगवान पे पूरा समर्पित हो जाना चाहिए, क्योंकि थर्ड हाउस का है, थर्ड हाउस क्रिएटिव का है। यहाँ पे जितना आप ईश्वर पे समर्पित होइए, भगवान पे बुरी छोड़ दीजिए, भगवान की छोटी मोटी यात्रा करिए, दर्शन करने जाइए। आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए, चार धाम की यात्रा करिए। जितना दर्शन करोगे, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जैसे आप दर्शन करोगे, जीवन आपका चेंज होने लगेगा। केतु थर्ड हाउस में आपने दर्शन किए, कहीं ना कहीं जीवन एक अच्छी सिचुएशन में, पार्टनर के साथ दर्शन करने जाइए, फैमिली के साथ दर्शन करने जाइए, परिवार के साथ धार्मिक यात्रा में करनी जाइए। केतु थर्ड हाउस बहुत अच्छा काम करेगा। केतु थर्ड हाउस एक अच्छे हीलर होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे साइंटिस्ट होते हैं। आप देखिए, केतु थर्ड हाउस वाले लोगों की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी केतु थर्ड हाउस वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोगों के सामने कोई परेशान होकर आ जाए, कोई प्रॉब्लम पे आ जाए, उसकी इतनी अच्छी हेल्प करते हैं कि ये बहुत बेटर हेल्प करते हैं। केतु थर्ड हाउस में दिक्कत ये होती है स्ट्रगल बहुत करना। ये लोग स्ट्रगल करने से भागते हैं। इन लोगों को अगर ज़्यादा संघर्ष करा दो, तो मन इनका नहीं होता है, स्ट्रगल करने से दूर भागते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाते कि तो थर्ड हाउस वाले व्यक्ति। लेकिन छोटे भाई बहन से भी इनकी कम बनती है, अधिकतर देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर स्पिरिचुअल हैं, भगवान पे बिलीव है, भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया है, तो सारी चीज़ें बेटर होंगी। ब्रांड भी बनोगे आप, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते तो आप फेमस हो जाओगे। केतु थर्ड हाउस में आपके अंदर हुनर होगा, अपने हुनर से फेमस होगे। कोई भी एक ऐसा हुनर जो आपको पॉपुलरिटी दे सकता है, केतु थर्ड हाउस वाले व्यक्ति के अंदर ये होता है टैलेंट। अब दोस्तों बात करते हैं केतु फोर्थ हाउस वाले को। केतु चौथे घर में होता है। दोस्तों जब केतु आपके चौथे घर में होता है, केतु आपके फोर्थ हाउस में होता है, तो फोर्थ हाउस होता है माता का घर होता है। चौथा घर आपके जीवन साथी का कार्यक्षेत्र का भी होता है। चौथा घर माता का होता है, चौथा घर जीवन साथी की आपके वर्क लाइफ का होता है, क्या काम करेगा पार्टनर का, वर्क क्या होगा, ये भी होता है। और साथ में चौथा घर आपके क्योंकि 7 से 7 और 10 बनता है, तो इसलिए फोर्थ हाउस आपका जीवन साथी के कार्य क्षेत्र का माना जाता है। और चौथा घर आपके घर प्रॉपर्टी ज़मीन का होता है, कंफर्ट लाइफ का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं केतु जब चौथे घर में होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है आपकी माता जी। आपकी बीमार होती है, आपको माता जी से दूर जाना पड़ता है। केतु फोर्थ हाउस में है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा बना देगा कि आपको माता जी से दूर जाना पड़ेगा। माता जी आपकी कहीं भी रहती हो, आपको दूर जाना पड़ेगा। ये केतु फोर्थ हाउस में होता है। आपको माता का सुख नहीं मिल पाएगा, या फिर आप उनसे दूर रहोगे, अपने काम काज किसी से दूर रहोगे। कुछ भी ऐसा सिचुएशन आएगी जो दूरी बना देगा आपकी माता जी के साथ में। केतु चौथे घर में आप माता जी से बहुत कनेक्ट भी खूब रहोगे, और बट कहीं ना कहीं काम की वजह से, कहीं ना कहीं से किसी वर्क की वजह से दूरी होगी, या फिर माता जी की कहीं ना कहीं आपके मदर की हेल्थ में इशू आते रहेंगे। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को भगवान शिव की जितनी पूजा करें उतना बेटर है। केतु चौथे घर में भगवान शिव की पूजा करिए आप।
केतु फोर्थ हाउस में जितनी शिव जी की आराधना करेंगे, जितनी शिव जी की पूजा करेंगे, जीवन आपका बेटर होगा, जीवन आपका अच्छा होने लगेगा। केतु चौथे घर के लोगों को शिव जी की पूजा करनी ही चाहिए। और आपके देखिए फिर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होगा, फिर आपके जीवन में बदलाव होने लगेंगे केतु चौथे घर में, ये चीज़ देखने को मिलेगी। केतु दोस्तों जब चौथे घर में होता है तो व्यक्ति को सफलता दूर मिलती है घर से जाके, या कभी कभी इनको ऐसा काम करना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए इनको। केतु चौथे घर में जीवन साथी का काम हो सकता है वर्क फ्रॉम होम हो, एस्ट्रोलॉजर हो, रिसर्चर हो, पीएचडी होल्डर हो, या रिसर्च में बहुत अच्छा काम करता हो, ऐसे काम केतु चौथे आपके पार्टनर, क्योंकि सातवां घर से चौथा 10वां घर आपका जीवन साथी कार्य क्षेत्र का होता है, तो पार्टनर आपके इन सेक्टरों में आपके पार्टनर काम कर रहे होंगे, ऐसा देखने को मिलेगा। केतु 10वें घर में होगा तो आपके पार्टनर के अंदर एक अलग टैलेंट होगा, आपके पार्टनर यूनिक होंगे। आपके पार्टनर को ये नहीं पसंद है कि आप 9 से 5 जॉब कर लो, नहीं, आपको या आपको आपके पार्टनर दोनों को ऐसे वर्क पसंद है जो लीग से हटके काम किया जाता हो, अलग काम, प्रोफेशनली बिल्कुल अलग होगा, लीग से हटके प्रोफेशनल होगा। जो आजकल चल रहे हैं, आजकल लोग फ्रीलांसर बन रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें केतु फोर्थ हाउस वालों के व्यक्ति के जीवन में होती है। ये आपके साथ भी होगा या और आपके पार्टनर भी ऐसा कर सकते हैं, दोनों चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन केतु फोर्थ हाउस में है, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बहुत आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, केतु फोर्थ हाउस के लोग अधिकतर देखने को मिलता है। आपके पार्टनर भी इसी सेक्टर से हो सकते हैं। केतु चौथे घर में है, स्पिरिचुअल हो गए, आप स्पिरिचुअल रहिए, भगवान शिव भगवान विष्णु जी की पूजा करिए। केतु चौथे घर में आपके अच्छी करेगा। माता जी को हेल्थ थोड़ी सी इशू होगी, आपके मदर को हेल्थ में इशू होती है, यहाँ पे उनका ध्यान रखिए। बिल्कुल जितनी बड़ी लेडीज़ को सम्मान करेंगे, माता जी की आप सेवा करेंगे, उतना ही केतु आपका बहुत प्रबल होता चला जाएगा, बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे केतु चौथे घर में कंफर्ट लाइफ, एक मिनट, यहाँ पे केतु चौथे घर में आपको ज़मीन जायदाद का सुख भी देता है। और लेकिन कई बार आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपका मन नहीं लगेगा, आपके पास सब कुछ है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी आपको मिलेगा भी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिर आपको लगेगा ये क्या रखा है, इसमें कुछ नहीं रखा, चलते हैं अध्यात्म की तरफ। ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, आपका ये मन हो सकता है, सब कुछ होते हुए भी आप उससे डिटैच हो गए आप। बहुत से लोगों के पास खूब पैसा होता, अब ओशो की कुंडली में देखिए, रजनीश ओशो के पास, उसके पास कितनी गाड़ियाँ है, 51 रोल्स रॉयल गाड़ियाँ समझ ली इसके पास थी, सब कुछ था, पैसा था, लेकिन फिर उसको एक अलग चाह थी, अलग व्यक्ति बन गया। ऐसी अलग व्यक्ति, और वाकई में एक अलग व्यक्ति है भी वो। तो केतु चौथे घर में व्यक्ति को एक अलग बनाता है, व्यक्ति को एक अलग लीग सेट के वर्क देता है, लीग सेट के वो फेमस होता है, व्यक्ति को चाह खत्म हो जाती है, कंफर्ट लाइफ से उसको इतना लगाव रहता ही नहीं है केतु चौथे घर में। वो सोचता है ये क्या है, गाड़ी ज़मीन मिल गई है, अब चलो अब अध्यात्म की तरफ चलते हैं, ये सारी चीज़ें होती केतु चौथे घर में। तो केतु चौथे घर में ऐसा हो सकता है। वो वाला केतु चौथे घर में माता जी को हेल्थ में दिक्कत हो सकती, थोड़ा दूरी उनसे बन सकती है, लेकिन अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो केतु के बुरे से बुरे प्रभाव को ख़त्म कर सकते हैं। और केतु चौथे घर वाले व्यक्ति को जीवन में सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान ये सब कुछ मिलता है, लेकिन कभी कभी उनका मन करता है कि अब बहुत हो गया, दूसरी चरण में आते हैं, तो मतलब डिटैच होने लगते हैं अपने आप उन सब चीज़ों से, ऐसा भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं केतु फिफ्थ हाउस वालों को क्या होता है। देखिए केतु 5वें घर में जब होता है दोस्तों, जब केतु सॉरी दोस्तों जब केतु आपके 5वें घर में होता है, केतु फिफ्थ हाउस में होता है, तो यहाँ पे व्यक्ति को ब्रांड बनाता है। केतु यहाँ पे पूर्व जन्म के कनेक्शन भी है, आप क्योंकि 5वां घर पूर्व जन्म का भी है, और 5वां घर आपका यहाँ पे केतु भी पूर्व जन्म का कारक माना जाता है। तो दोस्तों जब भी केतु 5वें घर में होगा तो पूर्व जन्म का कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उसको आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब केतु यहाँ पे जनरली 5वें घर में बहुत अच्छा देखने को मिला है, मतलब बहुत कम कुंडलियाँ ऐसी मिली हैं जहाँ पे केतु आपके 5वें घर में खराब रिजल्ट देखने को मिलता है। राहु घर में है मैनिफेस्ट, राहु 11वें घर में चला जाता है तो मैनिफेस्ट का होती है, आप जो चीज़ मांगो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो आपको पूरी मिलती है। केतु 5वें घर में, राहु 11वें घर में ये चीज़ पॉसिबिलिटी देता है। केतु 5वें घर में दोस्तों जब होता है तो व्यक्ति के जीवन में एक बार उसको ऐसे वो एक ऐसा आविष्कार भी कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, कोई ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकता है जो उसको ब्रांड बना दे। वो एक ऐसी कंपनी क्रिएट कर सकता है, ऐसी कंपनी बना सकता है जो उसको ब्रांड बना दे, जो एक ब्रांड बन जाए। केतु 5वें घर में झंडा गाड़ देता है किसी भी चीज़ को। अगर आपने कुछ बनाया है, कुछ आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो प्रोडक्ट आपका केतु की दशा में चलेगा जरूर, और वो ब्रांड बना के देगा आपको। तो एक ब्रांड वैल्यू बनाता है केतु फिफ्थ हाउस में आपको यहाँ पे।
केतु जब दोस्तों 5वें घर में होता है तो यहाँ पे केतु आपको रिसर्चर बनाता है, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है और आपके अंदर इंट्यूसिव पावर बहुत हाई हो जाती है। आपको भी पहले पता चल जाता है कि क्या होने वाला। आप लोगों को ऐसी सलाह देते हैं कि लोग आपको जानने लगते हैं। आपको लोग इसी बात से आप फेमस हो। केतु 5वें घर में एस्ट्रोलॉजर अच्छा बनाएगा। आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए, आपको आध्यात्मिक होना चाहिए, आपके लिए बेटर होगा। लेकिन वहीं पे दोस्तों केतु 5वें घर में लव लाइफ में फेलियर भी देता है कई बार, या एक बार जरूर देता है। या ऐसा होगा लव लाइफ फेलियर भी नहीं होगी, वन साइडेड लव रह के रह जाएगा आपका। आप किसी को प्यार करते हो, आपने उसको प्रपोज करने के, वो आपको प्यार ही नहीं करता तो वो किसी और को प्यार करता था। केतु 5वें घर में डिटैच कराता लव लाइफ से। लेकिन उसके बाद आता शुक्र। केतु जब डिटैच कराता है, एक ऐसा पार्टनर देता है जो आप पसंद करते हो वो आपको नहीं मिला, चाहे वो आप वन साइडेड लव हो या आपने, या वो भी आपको प्यार करने लेकिन आपको धोखा दे दिया, ऐसा हो सकता है केतु 5वें घर में। लेकिन जब शुक्र आता है, शुक्र अच्छा होता है वहाँ पे, तो पार्टनर, जब शुक्र की दशा आती तो बहुत अच्छा पार्टनर मिलता है। शुक्र साथ केतु 5वें घर में हो, गुरु शुक्र 7वें घर में हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहला रिलेशनशिप, पहला प्यार आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो कृषि क्यों ना हो आपका। इसके बाद जो दूसरा पार्टनर मिलेगा उससे आपकी शादी हो जाएगी और वो बहुत बेटर पार्टनर मिलेगा। केतु क्योंकि तोड़ता है, केतु ये आपको तकलीफ देता है, फिर इसके बाद आपको चीज़ें ला के देता है। केतु 5वें घर में है, पहला प्यार आपको ना मिले, हो सकता है, डेफिनेटली ऐसा हाई चांसेस मिलेंगे, या वन साइडेड लव रह जाएगा। आप पसंद तो बहुत करते होगे लेकिन आप कभी कह ही नहीं पाओगे अपनी बात। केतु 5वें घर में ये भी है, क्योंकि केतु चाहता ही नहीं है कि आप लव प्यार में आओ। लेकिन वही है ना, लास्ट में जाते जाते, शुक्र के आते आते केतु आपको फिर वो एक ऐसा व्यक्ति दे के चला जाता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति दे के चला जाएगा कि आप उसको बहुत चाहने लगोगे और आप उससे, वो आपके लिए बना होगा। अगर गुरु शुक्र यहाँ पे अच्छे बन जाए 7th हाउस में आपके, तो ऐसा भी हो सकता है केतु 5वें घर में लव मैरिज भी कराता है। कई बार केतु हाई चांसेस होते हैं केतु लव मैरिज कराता है। तो अगर आप अपनी ईश्वर पे समर्पित हैं, ईश्वर पे बिलीव है, लेकिन यहाँ पे केतु 5वें घर में, राहु 11वें घर में, चीटिंग आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपने चीटिंग करने की कोशिश करी, आपने प्रॉब्लम करने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और केतु 5वें घर में पूर्व जन्म का कनेक्शन भी है, कहीं ना कहीं पार्टनर है आपको ऐसा मिलेगा जो आपका हो सकता है पूर्व जन्म में भी प्रेमी हो, पूर्व जन्म में भी आप उसको चाहते हो, पूर्व जन्म में आपका प्रेमी आपका पार्टनर होगा। ये सबसे ज़्यादा चांस देखने को मिले। केतु 5वें घर में है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा आपके लाइफ पार्टनर के साथ या लव पार्टनर के साथ। लव पार्टनर में ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि लाइफ पार्टनर तो बहुत कम लोगों को मिलता है केतु 5वें घर में। लेकिन लव पार्टनर एक ऐसा मिलेगा जिसका कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन होगा, और ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो अलग हो जाएगा। लेकिन वही है ना, केतु 5वें 7वें घर में, गुरु और ये सब अच्छे बच्चे हैं, तो वही पार्टनर आपको शादी उसी से हो जाएगी आपकी। भले केतु 5वें घर में हो, गुरु शुक्र अगर आपके प्लेनेट अच्छे बैठे हुए हैं, तो जो पार्टनर को आपने पसंद किया है, चाहे वो पहला ही प्यार क्यों ना हो, वो आपको मिलेगा ज़रूर। केतु 5वें घर में लव मैरिज भी बहुत अच्छी कराता है। अगर स्पिरिचुअल है, आप भगवान पे सब छोड़ दिया है, ईश्वर पे आपने बिलीव है, पूजनों का कनेक्शन भी बहुत अच्छा बन रहा है, तो डेफिनेटली जिससे आपने प्यार किया वही प्यार आपको मिलेगा। बहुत लॉयल पार्टनर आपको केतु 5वें घर में देता है अधिकतर। अगर गुरु शुक्र यहाँ पे अच्छे हैं, 7th और 5th से कनेक्शन है, तो बहुत अच्छा जीवन साथी देता है। ऐसा जीवन साथी जो आपको दिल से प्यार करता है, दिल से पसंद करता है, केतु 5वें घर में ये देता है। केतु 5वें घर वाले व्यक्ति ब्रांड होते हैं, जब उनके ब्रांड होते हैं, फेमस होते हैं। लेकिन केतु 5वें घर में चाइल्ड में प्रॉब्लम देता है, लेकिन उसको बहुत कम ऐसा देखने को मिला कि चाइल्ड होती नहीं है। होंगी चाइल्ड, बहुत अच्छी चाइल्ड होगी, संतान आपकी बहुत अच्छी होगी, थोड़ा डिले होगा चाइल्ड होने में, लेकिन चाइल्ड बहुत अच्छी होंगी, आज्ञाकारी होगी, चाइल्ड भी आपकी फेमस होंगी। केतु 5वें घर में चाइल्ड भी आपकी स्किलफुल टैलेंटेड होंगी आपकी, तो ये भी चीज़ देखने को यहाँ को मिलेगा। तो केतु 5th हाउस में है, ओवरऑल बहुत अच्छा है, अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पे। और केतु 5th हाउस में है और गुरु शुक्र अच्छे हैं, तो लव मैरिज होने के चांस बहुत अच्छे बनते हैं। केतु 5th हाउस में है, एक आप ब्रांड बना सकते हो, कंपनी क्रिएट कर सकते हो, बड़े से बड़े फेमस व्यक्ति आप बन सकते हो, सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी ब्रांड और आईटी सेक्टर, एस्ट्रोलॉजी सेक्टर, ऑकल्ट सेक्टर में, या फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म मेकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा ब्रांड, एक बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, ब्रांड बन सकते हो आप। अब दोस्तों बात करते हैं केतु 6ठे घर के व्यक्ति का क्या होता है। दोस्तों जब केतु आपके 6ठे घर में होता है, केतु आपके 6th हाउस में होता है, 6ठा घर किस चीज़ का है? रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा और इन सब चीज़ों का, और जानवरों का होता है।
तो केतु दोस्तों जब भी आपके छठे घर में होगा, देखिएगा आप जानवरों से बहुत लगाव रखोगे। आप छोटे डॉगों की सेवा करिए, आप जानवरों की सेवा करिए, आप डॉग को खाना खिलाइए। ऑलरेडी केतु कहीं भी बैठा हो, डॉग को खाना खिलाइए। आप स्ट्रीट डॉग को जितना आप भोजन दे सके खाना खिलाइए, उनकी सेवा करिए, देखिए केतु आपका अच्छा होने लगेगा। केतु छठे घर में है, डॉग की सेवा करिए आप। और आप डॉग के नाम पे हो सकता है एनजीओ चलाओ। डॉग के आजकल लोग एनजीओ चला रहे हैं, डॉग वाला मतलब जानवरों के एनजीओ चला रहे हैं, बहुत बेटर है। बहुत ये ऐसा काम आप कर सकते हो। केतु छठे घर में सर्विस सेक्टर को मनाता है, सर्विस सेक्टर देता है। तो आप नौकरी करना चाहिए, आपको रिसर्च सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, ऐसे सेक्टर में जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट सेक्टर में नौकरी करना चाहिए। केतु छठे घर में सर्विस सेवा भाव का होता है। हो सकता है आपके पूर्व जन्म में आपने ऐसे कर्म किए हो जहाँ पे आपको इस जन्म में आपको उनकी सेवा करनी हो। तो केतु छठे घर में सेवा बहुत कराएगा, बहुत सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन केतु छठे घर में तो क्रॉनिकल डिसीजेस बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसी डिसीज है जिसका जल्दी पता नहीं होगा क्या डिसीज है मेरे अंदर है। केतु छठा घर में रोग जरूर देगा, कोई ना कोई रोग जिसका पता लगाना बड़ा मुश्किल होगा, डायग्नोसिस करना बड़ा मुश्किल होगा। डॉक्टर से संसद अच्छे डॉक्टर ही बता पाएंगे उसमें क्या चीज़ें निकल के आ सकती हैं। केतु छठे घर में पेट की दिक्कत, यूरिन प्रॉब्लम, पेट की दिक्कत दे सकता है। केतु छठे घर में आपका लीवर में दिक्कत दे सकता है, किडनी में प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसी डिजीजेस जो बहुत लंबी बीमारी होती, वो बीमारी आपको केतु छठे घर में दे सकता है। लेकिन फिर वही बात, केतु छठे घर में है, बीमारियां खूब आ रही हैं, भगवान पे भरोसा रखिए, बिलीव करिए ईश्वर के ऊपर, विश्वास रखिए ईश्वर के ऊपर, चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। आप बड़े से बड़ी बीमारी को पार कर ले जाओगे, बड़े से बड़े शत्रु को ख़त्म कर ले जाओगे। केतु छठे घर में होता है तो शत्रु आपके होते ही नहीं हैं, या होते हैं तो शत्रु आपको हार मान जाते हैं। राहु 12वें घर में बैठा है, राहु 12वें घर में दृष्टि डालता है, शत्रु को ख़त्म कर देता है पूरी तरीके से। केतु छठे घर में होता है तो डिटैच कर देगा शत्रुओं को, शत्रु ही आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। मंगल उंगल शनि होते शत्रु बहुत होते हैं, लेकिन केतु में शत्रु होते हैं लेकिन डिटैच हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। केतु छठे घर में मामा पक्ष से दूरी दे सकता है आपको। यहाँ पे मामा पक्ष से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है, मामा पक्ष से कहीं ना कहीं अलगाव दे सकता है, उनके साथ आर्गूमेंट हो सकते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। केतु छठे घर वालों को जितना सर्विस सेक्टर काम, जितनी सेवा कर सके लोगों की, नौकरी करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और ऐसे लोग जितनी सेवा कर सके, जानवरों की सेवा, लोगों की सेवा, समाज सेवा कर सके, इनका केतु अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये पूजा इतनी करे या ना करे, लेकिन लोगों की सेवा करे, इनका केतु ऑटोमेटिक अच्छा होने लगेगा। केतु यहाँ पे आपका सेवा भाव में घर में बैठा हुआ है। केतु अच्छा यहाँ पे डॉक्टर बनाता है, केतु अच्छा यहाँ पे हीलर बनाता है। केतु छठे घर में आपको एक अच्छा सलाहकार बनाता है, एडवाइज़र बनाता है केतु छठे घर में। तो ऐसे सारे सेक्टर जहाँ पे एडवाइजिंग हो देना हो, ऑकल्ट में जाना हो, एस्ट्रोलॉजिकल जाना हो, रिसर्च में जाना हो, वकालत करना हो, जहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, वो सारे सेक्टर केतु छठे घर के लोग बहुत अच्छा करते हैं। जब भी दोस्तों केतु छठे घर में होता है तो ऐसे लोगों को सेवा तो करनी चाहिए। सेवा करने जितनी सेवा करेंगे उतना इनको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लोगों को जॉब सूट करती है ऐसे लोगों को। और केतु छठे घर के लोगों रोग भी देता है, प्रॉब्लम भी देता है, लेकिन वही ये ईश्वर के ऊपर बस भरोसा रखिए, विश्वास रखिए ईश्वर के ऊपर, जीवन में सब कुछ अच्छा होने को आएगा आपके ऊपर। केतु छठे घर में जब व्यक्ति को होता है तो ऐसे लोगों को छोटे जीव जंतु से बहुत लगाव होता है, जैसे कुत्ता, डॉग, बिल्ली, इनकी सेवा करना, इनको पालना बहुत पसंद होता है ऐसे लोगों को। केतु छठे घर में जब होता है तो कई बार ऐसा व्यक्ति को नौकरी बहुत बदलती रहती है, बार बार नौकरी चेंज होती रहती है। इन लोगों की नौकरी स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है। आप देखिए बहुत से लोगों की नौकरी बदल रही है, बार बार, हर बार नौकरी बदल रही, तो वो केतु छठे घर वालों के साथ होता है। कभी ये नौकरी में गए, कभी दूसरी नौकरी में गए, कभी तीसरी नौकरी में गए, परिवर्तन बहुत होता रहता है। चंद्रमा की तरीके से इफेक्ट थोड़ा कह सकते हो, वो चीज़ देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं केतु 7th हाउस वालों के ऊपर। देखिए दोस्तों, जब केतु आपकी जन्म कुंडली में 7वें घर में होता है, मीन्स 7th हाउस में आपका केतु होता है, तो यहाँ पे कई बार जीवन साथी के साथ दूरियां बनाता है। केतु 7th हाउस में है, जीवन साथी के साथ दूरियां बनाता है। कई बार लड़ाइयाँ भी होती है, लेकिन लड़ाइयाँ जिनकी नहीं होती तो कई बार इनको काम के सिलसिले से अपने जीवन साथी से दूर रहना पड़ सकता है। केतु 7th हाउस में आपका, मान लीजिए आपकी नौकरी दिल्ली में है, आपके पार्टनर की नौकरी मुंबई में है, इतनी दूरी पे वर्क हो सकता है।
केतु सेवंथ हाउस में आपका पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल होगा, आपका पार्टनर बहुत आध्यात्मिक होगा, आपका पार्टनर के अंदर इंट्यूसिव पावर बहुत हाई होगी, आपके पार्टनर के अंदर एक एक ऐसी शक्ति होगी कि वो जो बोलेंगे, उनको जो जो चीज़ें बोलेंगे, जो बात वो कहेंगे वो सच हो जाती है। केतु सेवंथ हाउस वाले के व्यक्ति के अंदर एक अलगाव जरूर होता है, जीवन जीवन साथी से दूरी बन सकती है कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, लेकिन परमानेंट दूरी नहीं बनेगी, परमानेंट डिवोर्स नहीं होगा केतु सेवंथ हाउस वालों के साथ। ऐसा है, अगर गुरु आपका अच्छा है, गुरु डिपॉजिटर डिपॉजिटर जो उसका बहुत अच्छा है ना, तो जीवन में प्यार भी बहुत होगा आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे आप लोग एक दूसरे के बीच में, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में है, केतु सेवंथ हाउस में है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे केतु सेवंथ हाउस वालों को, व्यक्ति को ऐसा वर्क करना चाहिए जहाँ पे लोगों की हील कर सके, ऐसा बिजनेस करना चाहिए जहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जहाँ पे रिसर्च कर सके, जहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम को समझ सके, कहीं ना कहीं उसको धर्म से जोड़ के करना चाहिए। ऐसी चीज़ें, ज्ञान की बातें, अध्यात्म की बातें होनी चाहिए। आपके पार्टनर में ये सारे गुण भी होंगे केतु सेवंथ हाउस में जब होगा, आपका पार्टनर स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा, इंट्यूसिव पावर पार्टनर की बहुत हाई होगी आपके पार्टनर की। केतु सेवंथ हाउस वाले की बस दूरी बनाता है किसी काम के सिलसिले से, लेकिन वही अगर गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छे हैं, डिपॉजिटर अच्छा है, तो वो दूरी भी नहीं होती है, आपका पार्टनर आपके पास ही रहेगा। लेकिन अधिकतर देखा है केतु सेवंथ हाउस में पार्टनर की दूरी हो जाती है किसी काम के सिलसिले से, कोई ना कोई ऐसा वर्क आ जाता है, जॉब हो जाती है, काम ऐसा होता है, तो जो जीवन साथी थोड़ी बहुत दूरियां बना देता है। लेकिन केतु की दशा कितने साल की, 7 साल की दशा होती है, तो दूरी होगी तो मुश्किल से मुश्किल 6-7 साल की। इसके बाद इसके बाद शुक्र आ जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। तो केतु अगर आपके तकलीफ जीवन में दे रहा है तो मुश्किल से 5-6 साल तकलीफ देता है, इसके बाद जीवन बहुत अच्छा कर देता है। तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं, केतु कहीं भी बैठा हो, केतु कहीं भी बैठा हो। कई बार केतु 7वें घर में एक ऐसा जीवन साथी दे देता है कि जो आपको तारने वाला हो, मीन्स कहने का मतलब ऐसा जीवन साथी आपको दे देगा जो आपको भगवान से मिलाए। आप स्पिरिचुअल नहीं हो, केतु सेवंथ हाउस में है, आपका पार्टनर आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आपको पार्टनर आपको आध्यात्मिक बनाएगा, आपका पार्टनर आपको बताएगा चलिए मंदिर चलते हैं, भगवान की शरण में चलते हैं। आपको पार्टनर आपके गुरु से मिला सकता है केतु सेवंथ हाउस में, इतनी पावरफुल प्रेजेंट होती है केतु सेवंथ हाउस में। तो केतु सेवंथ हाउस में अपने पार्टनर की एडवाइस लीजिए, अपने पार्टनर की बात को मानिए, देखिए क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और अच्छा रिजल्ट यहाँ पे भी मिलेगा देखने को। जीवन साथी कुछ भी हो, लड़ाई अलगाव नहीं देखने को मिलेगा, रिश्ते डिवोर्स में नहीं जाने को मिलेंगे। थोड़ी बहुत लगेगी सिचुएशन, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं, केतु आपकी कुंडली में 8वें घर में होता है। 8वां घर, 8वां भाव किस चीज़ का होता है? रिसर्च का, ससुराल का और ऑकल्ट का होता है। तो दोस्तों जब केतु आपके 8वें घर में होता है, 8वें भाव में होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके ससुराल से दूरियां बनाता है, ससुराल से अनबन होती है। लेकिन ससुराल आपकी पैसे वाली होती है, पैतृक संपत्ति बहुत होती है ससुराल के पास, आपको ससुराल से संपत्ति भी बहुत मिलती है। केतु 8वें घर में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आपको जरूर मिलेगी आपके सास ससुर से। आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, आपका जीवन बिल्कुल आध्यात्मिक की तरफ हो जाएगा। आपको ऐसी ससुराल मिल सकती है जो आध्यात्मिक हो। केतु 7th हाउस 8 हाउस में है, आध्यात्मिक ससुराल आपको मिल सकती है। केतु 8 हाउस में है, जीवन एकदम से बदलेगा, अचानक से प्रॉफिट मिलेगा, अचानक से एकदम से सडन लाइफ चेंज होगी। केतु मैरिज करेंगे, कुछ भी करेंगे, एकदम से ज़िंदगी बदलेगी केतु 8वें घर में। केतु 8वें घर वालों को, व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च होगी, ज्योतिष में रुचि होगी। केतु 8वें घर वालों को तंत्र साधना, तांत्रिक दुनिया में रुचि होगी, ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों को साधना करनी चाहिए, कोई भी साधना करे बहुत रिजल्ट देखने को मिलेगा। केतु 8वें घर में है, ऐसे व्यक्ति को इनमें इन सारे सेक्टर से बहुत बेनिफिट मिलेगा। केतु 8वें घर में रिसर्च करना चाहिए, केतु 8वें घर में माइनिंग सेक्टर में जाना चाहिए, कोल इंडस्ट्री में जाना चाहिए। जमीन से जुड़े जितने भूमि तत्वकार होते वो केतु को बहुत फ़ायदा करते हैं यहाँ पे 8वें घर में। माइनिंग सेक्टर, कोल इंडस्ट्री, रिसर्च सेक्टर, एस्ट्रोलॉजिकल सेक्टर, स्पिरिचुअल वर्क केतु को बहुत फ़ायदा करेगा। आध्यात्मिक में, तंत्र में, साधना में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी इनको, केतु को। अच्छे मंत्र करिए, आप भगवान को शरण में जाइए, आपको केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। केतु यहाँ पे 8वें घर में है, ऐसा व्यक्ति को
अच्छा डॉक्टर बन सकता है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है केतु 8वें घर वाले व्यक्ति। ऐसे लोगों को मदद की करके लेके आएंगे जो बुरी सी बुरी बुरा जैसे किसी का कोई केस आया ऑपरेशन हॉस्पिटल में और वो बिल्कुल मरने की कगार पे है, मरने की सिचुएशन में आ गया, केतु 8वें घर वाला व्यक्ति होगा, उसको मरते हुए से बचा लाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी देता केतु। शुक्र भी यही काम करता है, शुक्र भी संजीवनी बूटी कारक माना जाता है, शुक्र भी ऐसा ही वर्क करता है। शुक्र भी 8वें घर में है तो जीवन ऐसा डॉक्टर होगा जो चाहे जितनी भी बुरी सी बुरी प्रॉब्लम हो उसको जिंदा करके ले आएगा, प्रॉब्लम बचा के ले आएगा। केतु 8वें घर में वो क्वालिटी देता है। केतु 8वें घर में व्यक्ति के पास पैसा होता है, अचानक से ज़िंदगी बदलती है। ऐसे लोगों को शेयर मार्केट में बहुत बेनिफिट मिलता है। केतु 8वें घर वाले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। शेयर मार्केट में बहुत पैतृक संपत्ति मिलती है, फादर डे प्रॉपर्टी मिल जाती है, कहीं ना कहीं पूर्वजों की संपत्ति इनको मिलती है केतु 8वें घर वाले व्यक्ति को, और इससे इनको बहुत लाभ मिलता है केतु 8वें घर वालों को। केतु 8वें घर वालों को साधना करनी चाहिए, तंत्र में जाना, तंत्र साधना करनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च होता है, इनमें अगर जाते हैं, इनमें वर्क भी करते तो भी इनको सफलता मिलेगी, इनमें इनको बेनिफिट मिलता यहाँ पे है। अब दोस्तों बात करते हैं केतु 9th हाउस वाले व्यक्ति को। केतु 9वें घर में जब जाता तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। केतु जब दोस्तों 9वें घर में होता, 9th हाउस में होता, तो ऐसे व्यक्ति को रिसर्च करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को पीएचडी करना चाहिए, पीएचडी पढ़ाई शुरू करना चाहिए केतु 9th हाउस वाले को। ऐसे व्यक्ति को टीचर बनना चाहिए, गुरु बनना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान बहुत होता है, स्किल होता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसा ज्ञान दे सकते हैं जो बच्चे इनसे सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसे व्यक्ति टीचर बहुत अच्छा बनते हैं केतु 9th हाउस वाले व्यक्ति। केतु 9th हाउस वाले व्यक्ति को अपने जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्रा करते रहना चाहिए। केतु 9th हाउस में है, धार्मिक यात्रा करिए। केतु 9th हाउस में है, स्पिरिचुअल यात्रा करिए, आध्यात्मिक यात्रा करिए, आपके जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी। केतु 9th हाउस में लक आपका, आपको भाग से दूरी रहेगी आपकी। आप जितनी मेहनत कर लो, भाग आपका साथ नहीं देता है, और भाग आपका तभी साथ देगा जब आप इष्ट देव को फॉलो करोगे, अपने इष्ट देव, अपने भगवान को फॉलो करोगे, जिस भी भगवान को आप मानते हो। आपका भाग तो साथ ही नहीं देगा। केतु 9th हाउस में आप बहुत मेहनत करते रहिए, खूब काम करिए, खूब स्किल आपके पास हो, लेकिन किस्मत आपको साथ नहीं देगी। आपको हर चीज़ का नॉलेज होगा, ये भी आता, वो भी आता, ये भी आता, सब आता, लेकिन एक मास्टर किसी में नहीं बन पाओगे। और मास्टर तभी बनोगे जब आप अपनी ज़िंदगी को भगवान के समर्पित कर दोगे। भगवान अब आपको संभालना है, क्या करना है। फिर देखिए केतु 9th हाउस वाले को, फिर केतु 9th हाउस वाले को फिर वही पोजीशन देगा, फिर वही पॉपुलरिटी दे देगा, और उस स्किल के दम पे वो आगे निकल आएगा। तो केतु 9th हाउस वाले व्यक्ति का भाग नहीं साथ देता है, और भाग तभी साथ देगा जब आपको भगवान पे समर्पित हो जाना है कि ईश्वर अब आपके सहारे है, मेरा किस्मत नहीं साथ दे रही है, और साथ देती भी नहीं है। ऐसे ऐसा समय आता है, ये मेहनत खूब करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में जाके एक ऐसे मोमेंट पे जाके इनकी किस्मत इनका साथ दे देती है। ये मुंबई, मान लीजिए ये हीरो बनने जाते थे, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, इन्होंने मेहनत भी करी, वहाँ तक पहुँच भी गए मुंबई तक की, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये फिर वापस आ गए अपने घर में। केतु 9th हाउस वाले ये व्यक्ति होते हैं, किस्मत इनकी साथ ही नहीं देती है। और किस्मत इनके साथ तब देगी जब आप भगवान पे, आध्यात्मिक पे विश्वास करोगे और उन पे समर्पित कर दोगे। भगवान अब आपके हाथ में है, जो कुछ करना अब आप करिए। फिर देखिए केतु 9th हाउस वाले कितने पॉपुलर हो जाएंगे। केतु 9th हाउस वाले व्यक्ति को एक समाज में नाम होगा। केतु 9th हाउस वाले विदेश तक भी जा सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र के लिए, फॉरेन भी जा सकते हैं, ऐसी पॉपुलरिटी इनको मिलेगी, केतु 9th हाउस वालों को मिलेगी। तो ये होता केतु 9th। ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, गुरु से मिलते रहना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु की सेवा करनी चाहिए। इन लोगों को केतु बहुत अच्छा होगा। टीचर बने, रिसर्चर बने, पीएचडी करे, बहुत बेटर इनके लिए है, केतु 9th हाउस वालों के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं केतु 10वें घर वालों के लिए, 10th हाउस वालों के लिए केतु क्या होता है। दोस्तों जब आपका जन्म कुंडली में 10वीं घर में केतु जाता है, तो केतु यहाँ पे आपको एक 10वीं घर में जब दोस्तों केतु गया है तो कार क्षेत्र में लेके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। कार क्षेत्र मीन्स वर्क लाइफ को कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। हो सकता है आपका मन ही नहीं लगे काम में, आपको मन नहीं लगेगा कार क्षेत्र में। मन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप 9 to 5 नौकरी नहीं कर पाओगे। केतु 10वें घर वाले, केतु 4थे घर वाले, केतु 9वें घर वाले व्यक्ति को 9 to 5 नौकरी नहीं पसंद आती है। कोई आपसे कहते हैं सुबह 9 बजे आ जाओ, 5 बजे जाओ, जॉब करो, जॉब की तरीके से रहो, तो नहीं पसंद आती है। आप लोगों को जॉब ऐसी करनी चाहिए जो फील्ड वाली हो, सेल्स वाली हो, मार्केटिंग वाली हो, वो जॉब आपको सूट करती है। या किसी में जिसमें रिसर्च हो, जिसमें कुछ ना कुछ रिसर्च हो, जिसमें टाइम की लिमिट ना हो,
या कुछ ऐसा वर्क अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड रिसर्च वर्क, टेक्नोलॉजी वर्क, या कुछ ऐसा वर्क जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड बेस पे वर्क, फ्रीलांसिंग वर्क, ये आपको सूट करेंगे सबसे ज़्यादा। केतु 10 वालों को कमीशन बेस्ड वर्क, फ्रीलांसिंग वर्क ये ज़्यादा सूट करता है। केतु 10 वालों को आईटी वर्क, रिसर्च वर्क, एस्ट्रोलॉजी वर्क, ऑकल्ट में वर्क बहुत सफलता मिलती है। अब अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, केतु 10वें घर वालों के साथ देखा गया है। केतु 10वें घर में व्यक्ति को आईटी सेक्टर में बहुत सफलता मिलती है, ऐसे लोगों को देखने को मिला। आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं केतु 10वें घर में। छठे घर वाले भी होते हैं, आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं, लेकिन केतु 10वें घर वाले भी होते हैं। वर्क फ्रॉम होम केतु 10वें घर वाले कर सकते हैं। लीग से हट के काम करना पसंद करते हैं, इनके पास स्किल होती है लेकिन लीग से हट के काम करना पसंद करती है। और ऐसे लोग केतु जिसका 10वें घर में होता है तो इनके कार्यक्षेत्र बदलते रहते हैं। आज इस नौकरी में गए, कल उस नौकरी में गए, नौकरियां चेंज बहुत होती केतु 10वें घर वालों के साथ। केतु 10वां जिसका केतु 10वें घर में होता है, ऐसे व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र के दम पे पहचान बनाते हैं और ऐसे व्यक्ति को हर चीज़ का नॉलेज होता है, हर चीज़ में एक्सपर्ट भी होते हैं, लेकिन एक समय बाद ये दूसरी चीज़ सीखने लगते हैं और उसमें एक्सपर्ट होने की कोशिश करते हैं। तो इनको नॉलेज हर चीज़ का, स्किल बहुत होता है। केतु 10वें घर वालों को हर चीज़ आता है। मान लो डिजिटल मार्केटिंग आता है, इसमें इन्होंने काम किया 5-7 साल, फिर दूसरे इंडस्ट्री में आ गए, एकदम से दूसरे सेक्टर में पहुंच गए, सेल्स में आ गए। मतलब स्टेबिलिटी नहीं मिलती जल्दी केतु 10वें घर वालों को, स्टेबिलिटी की दिक्कत आती है केतु 10वें घर वालों को। नौकरी में या कार्य में स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, फ्लक्चुएसन बहुत होती है इनके वर्क लाइफ में, ये चीज़ देखने को मिलेगी। ट्रांसफ़र, नौकरी सरकारी नौकरी तो ट्रांसफ़र बहुत होते हैं केतु 10वें घर वालों को। आज इधर है कल उधर है, ट्रांसफ़र बहुत होंगे केतु 10वें घर वालों को। ओवरऑल केतु अच्छा है 10वें घर में, कार्य क्षेत्र में फेमस बनाता है, प्रसिद्धि देता है, सब कुछ देता है। और यहाँ पर भी भगवान की शरण में जाइए, ईश्वर को मानिए, रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं केतु आपकी कुंडली में 11वें घर में होता है, 11th हाउस में दोस्तों केतु होता है तो क्या प्रभाव देता है। दोस्तों जब 11th हाउस में केतु होता है, 11वें घर में दोस्तों जब केतु होता है, तो यहाँ पे व्यक्ति के जो दोस्त होते हैं, व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं, कई बार वो पूरी नहीं हो पाती हैं। व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्ती निभाता है, इनके दोस्त कई बार धोखा दे देते हैं, क्योंकि डिटैच कराता है ना यहाँ पे। इनको पहचान हो जाती है कि ये दोस्त मेरा अच्छा नहीं है, ये चीज़ इनको लगने लगता है। और कई बार इनको पहले से आभास हो जाता है कि ये दोस्त मुझे धोखा देने वाला या ये व्यक्ति मेरे साथ चीट करने वाला है, इनको आभास हो जाता है। इसीलिए कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इनको देता है। राहु 5वें घर में चला जाता है रिलेशनशिप में, इसीलिए प्रॉब्लम होती है इनको कई बार। तो केतु कहीं ना कहीं 11वें घर में रिलेशनशिप में दिक्कत देता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाती है। केतु 11वें घर में कई बार डिज़ायर इनकी पूरी नहीं हो पाती, इच्छा इनकी नहीं पूरी हो पाती हैं। और इच्छा कोई भी हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो फाइनेंस हो, कोई इनकम की स्रोत हो, इनकम पे तो बहुत दिक्कत है इनको केतु 11वें घर में। इनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने की कोशिश बहुत करते हैं लेकिन बन नहीं पाती इनकम, तो केतु 11वें घर में ये होता है। तो ऐसे लोगों को यही यहाँ पर भी ईश्वर पे शरण में जाना चाहिए, भगवान पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, फिर देखिए सब कुछ त्याग देना चाहिए कि अब जो है आपके सहारे, फिर किस्मत एकदम से इनकी यूटर्न होती है और फिर चीज़ें इनके साथ अच्छी होती है। तो जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना इनके लिए केतु 11वें घर का प्रभाव अच्छे देखने को मिलेगा। केतु बड़े भाई बहन का कारक माना जाता है, तो कहीं ना कहीं बड़े भाई बहन से भी उतनी हेल्प इनको नहीं मिलती जितने मिलना चाहिए इनको। और केतु 11वें घर में है, हालांकि 11वां घर एक ऐसा घर माना जाता है जहाँ पे सारे के सारे प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ केतु भी यहाँ 11वें घर में जो भी जैसा भी हो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट ये देगा भी। अब केतु यहाँ पे हो सकता है कि आपके सारे फ्रेंड आपके ख़राब हो, लेकिन कुछ एक आध फ्रेंड ऐसे होंगे केतु 11वें घर में जो आपको बहुत कुछ दे देंगे, जो आपको बहुत बेनिफिट देंगे, जो आपकी डिज़ायर को पूरी करेंगे। कुछ ऐसा भले आपके 2-3 रिश्ते बन जाएं यहाँ पे केतु 11वें घर में, लेकिन एक रिश्ता आपको ऐसा होगा जो बहुत आपको बेनिफिट दे के जाएगा। एक रिलेशनशिप आपका ऐसा होगा जो बहुत बेनिफिट दे के जाएगा, जो आपको वाकई में आपकी सारी विश को पूरी करेगा केतु 11वें घर में। तो केतु 11वें घर में हर चीज़ बेकार नहीं होती, कुछ ना कुछ चीज़ अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति के नेटवर्क बड़ा होता है, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन केतु 11वें घर वालों का नेटवर्क बड़ा होता है। नेटवर्क से इनकी होती है, पहुंच होती है इनकी, क्योंकि राहु की दृष्टि डाल जाती है 7th में 11वें में, तो कहीं ना कहीं नेटवर्क भी इनका होता है केतु 11वें घर वालों। इनकम के स्रोत में थोड़ी दिक्कत होती है, मल्टीपल सोर्स इनके इनकम में नहीं बन पाते हैं 11वें घर में केतु होने से।
और ये दिक्कत इनको थोड़ी बहुत होता है। ऐसे लोगों को डॉग की सेवा करना चाहिए, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना चाहिए, बेटर इनके लिए रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रिलेशनशिप इन सब चीज़ों में अच्छा वर्क करेगा देखने को। अब दोस्तों आखिरी बात करते हैं केतु 12वें घर के ऊपर। केतु 12th हाउस में क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, जब केतु आपकी कुंडली में 12वें घर में होता है ना, 12 आता है, तो यहाँ पे केतु 12वें घर में व्यक्ति को एक ऐसी पर्सना व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। केतु 12वें घर में व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। केतु 12वें घर का जो व्यक्ति होता है वो सब कुछ त्याग देता है ईश्वर की शरण में। और केतु 12वें घर वालों को, क्योंकि 12वां का किस चीज़ का होता है, लिबरेशन का होता है, मोक्ष का होता है, अध्यात्म का होता है, बेड प्लेजर का होता है। तो यहाँ पे केतु 12वें घर वालों को मोक्ष मिल सकता है, चाहते हैं मोक्ष लेना कि भगवान की शरण में चले जाए, इस दुनिया से मुक्ति हो जाए, चाहते हैं, लेकिन मिल भी सकता है केतु 12वें घर में यहाँ पे। लेकिन सब कुछ ईश्वर पे छोड़ना पड़ेगा, आपको मोह माया त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि राहु दृष्टि डालना कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन आपको मोह माया आपको मोक्ष मिल सकता है केतु 12वें घर में, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है केतु 12वें घर में व्यक्ति के होने से। और आप फॉरेन में भी जा सकते हो, केतु 12वें घर में व्यक्ति को विदेश भी ले जा सकता है, ऐसा भी देखने को मिलेगा। व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल होगा केतु 12वें घर में, इंट्यूसिव पावर उसकी बहुत आई होगी। व्यक्ति जो मन में चाहेगा, जो मन में सोचना चाहे, किसी के बारे में बताना चाहे, वो बता सकता है केतु 12वें घर वाला व्यक्ति। इसके और ये अच्छा बुरा दोनों चीज़ को पहले से आभास हो जाता है केतु 12वें घर वाले व्यक्ति को क्या होने वाला है। बहुत इंट्यूसिव पावर इसकी हाई हो जाती है। केतु 12वें घर वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को जीवन में किसी ना किसी गुरु को अपनाना चाहिए। कोई एक ऐसा गुरु जो इनको गुरु मिले, इनको जो शरण इनको दे सके और इनको मोक्ष के रास्ते पे ले जाए, वो बहुत बेटर इनके लिए है। नहीं गुरु मिलता तो जिस भी भगवान को मानते हैं उसका मंत्र जाप करिए, उसका उच्चारण करिए, आप मोक्ष की तरफ अपने आप होते चले जाओगे। केतु 12वें घर वाले व्यक्ति के पास जीवन में सब कुछ होता है, पैसा, धन, संपत्ति, गाड़ी, दौलत, सब कुछ आता है। और एक समय पर इनको लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब व्यर्थ है और हमको सिर्फ भगवान की शरण में जाना है। ऐसा केतु 12वें घर वालों व्यक्ति के साथ होता है। ये सब कुछ कमाएंगे, पैसा कमाने के बाद लास्ट में ज़रूर ये आध्यात्मिक हो जाएंगे। केतु 12वें घर में है, पैसा कमाएंगे, बच्चों की शादी करेंगे, सब कुछ करने के बाद ये आध्यात्मिक हो जाएंगे। इनका मन होगा कि बस कुछ नहीं करना है वो सब। और वाकई में ये सब ज़िंदगी अच्छी है भी नहीं है, क्या है, पैसा कमाया, जीवन यापन किया, हो गया ज़िंदगी। इसके बाद तो व्यक्ति को शरण भगवान को ही जाना ना, मोक्ष ही प्राप्त करना ना, मोक्ष प्राप्त करना है, व्यक्ति को ईश्वर की शरण में प्राप्त करना है। तो वो सिर्फ केतु 12वें घर में, तो आपके साथ ऐसा जरूर होगा, आप ऐसा जरूर करोगे। और केतु 12वें घर के व्यक्ति को ये अच्छा भी माना जाता है इन सारी चीज़ों के लिए। साधना करिए, ईश्वर पर शरण में जाइए, किसी भगवान की यात्रा करिए, धार्मिक यात्रा करिए, भगवान पे पास लीन रहिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करिए, जाप करिए। केतु ऑटोमेटिक यहाँ पे अच्छा मिलेगा देखने को आपको। और आपको त्याग भी करना पड़ेगा कुछ चीज़ों का। केतु 12वें घर में है, आपको संसारिक युगों से त्याग करा देगा, आपको संसारिक भौतिक सुविधाओं से त्याग करा देगा, आप प्योर आध्यात्मिक हो जाओगे केतु 12वें घर में होता है तो दोस्तों ये था वीडियो केतु के आपके 12 भाव के ऊपर। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे केतु के 12 साइन के ऊपर। फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे केतु के नक्षत्र के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।